भगवान की जय हो। जीवन मुक्त का निश्चय अर्थात वेदांत श्रवण का फल। वेदांत श्रवण का फल ये होता है कि जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो जे वेदांत श्रवण से क्या निश्चय होता है, जो निश्चय होता है, जिसको निश्चय हो जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो उस जीवन मुक्त का क्या निश्चय है वही बात यहाँ पर बताई जाएंगी। तो क्या कह रहे हैं, उस जो ऐसे कहे आत्मा सदा ही नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप होवे तो श्रवणादिक ज्ञान के साधन निष्फल होवेंगे। कल आपको बताया गया था कि वास्तव में ज्ञान के पहले भी जिज्ञासु जो जीव है वो मुक्त ही है, ज्ञान के पहले भी मुक्त है। तो बात उठती है कि जब वो ज्ञान के पहले भी मुक्त है, मतलब सदा नित्य मुक्त है, जब ऐसी स्थिति है तो जबकि वो सदा नित्य मुक्त है, तो फिर यहाँ पर जो श्रवण मनन निधिध्यासन करो, ज्ञान के लिए अभ्यास करो, ये सब बताया जा रहा है ना, ये सब प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है। जब सदा नित्य मुक्त है जीव तो फिर ये श्रवण मनन करो, शुभ निष्काम कर्म करो, शुभ कर्म करो, आदि आदि जो साधन बताए जा रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसका कोई प्रयोजन ही, क्योंकि वो तो सदा मुक्त है। सदा मुक्त का मतलब ही है नित्य मुक्त। तो इसका समाधान बता रहे हैं, नाहि ख पुष्प समान प्रपंच तु, नाहि ख पुष्प समान प्रपंच तु, ईस कहा कर ताजु कहावई, साक्ष्य नहीं इम साक्ष्य स्वरूपन, दृश्य नहीं दिक काहि जनावे, बंधु होई तु मोक्ष बने अरु, बंधु होई तु मोक्ष बने अरु, होय अज्ञान तु ज्ञान नसावे, जान यही कर्तव्य तजय सब, निश्चल होत ही निश्चल पावे। ये कह रहे हैं नाहि ख पुष्प समान प्रपंच तु, कह रहे हैं जो प्रपंच है, प्रपंच का मतलब है संसार, पंच महाभूतों का जो विशेष पसारा है उसको कहते हैं प्रपंच। तो जो प्रपंच है वो तो क्या है, ख पुष्प, ख यानी आकाश, ख का मतलब क्या होता है, आकाश। आकाश में जैसे पुष्प नहीं है, आकाश में जिस प्रकार से पुष्प नहीं है उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि जो संसार हम है ये संसार भी नहीं है, संसार की भी सत्ता नहीं है। तो जब संसार की सत्ता नहीं है तो ईस कहा कर ताजु कहावे, तो फिर ईश्वर है, मतलब उस संसार को बनाने वाला कोई है, संसार का कोई करता है। ये कैसे, कोई वस्तु होती है तो कहा जाता है इसका बनाने वाला अवश्य है। तो उसी प्रकार से संसार है तो संसार का बनाने वाला ईश्वर है। हमने क्या कहा, संसार का बनाने वाला, संसार का कर्ता ईश्वर है। तो जब संसार ही नहीं है, जब संसार की ही सत्ता नहीं है तो उसके बनाने वाला ईश्वर, ईश्वर की सत्ता क्या है, ईश्वर भी नहीं है। ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। और कह रहे हैं ईस कहा करता जो कहावे, ये भी हो गया। साक्ष्य नहीं इम साक्ष्य स्वरूप न, जब कोई चीज दृश्य होती है तो दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा है ना। जैसे कोई चीज आपके सामने है तो आप देखने वाले हैं, पर कुछ है ही नहीं तो आप देखेंगे क्या, और जब देखेंगे नहीं तो आपको दृष्टा कैसे कहा जाएगा। समझ में आ गए। जैसे कोई सुनने वाला है तो उसको श्रोता कहा जाएगा, पर कोई शब्द ही नहीं है तो सुनेगा क्या। जब सुनेगा नहीं तो श्रोता कैसा बना, श्रोता नहीं बना। उसी प्रकार से कह रहे हैं साक्ष्य नहीं, साक्ष्य का मतलब क्या हुआ, जो सारा का सारा संसार है वो साक्ष्य है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जितना भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सब साक्ष्य है। और जो आत्मा है उसको हम साक्षी कहते हैं। अभी तक ये बताया गया ना, आत्मा साक्षी है, और जो शरीर आदि है और शरीर आदि और पूरा पूरा संसार सब साक्ष्य है। समझ गए कि साक्षी, जब आत्मा साक्षी है
तो सब कुछ जो है वो साक्ष्य है, और वो साक्ष्य यानी कि पूरा संसार। तो जब संसार की ही सत्ता नहीं है, संसार को बता दिया आकाश के पुष्प समान है, पुष्प, ख मतलब आकाश, आकाश के पुष्प है समान है, मतलब कल्पित है, मिथ्या है, उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। तो जब संसार की पूरी सत्ता ही नहीं है तो आत्मा को साक्षी कैसे कहा जाएगा? आत्मा साक्षी भी नहीं है, फिर समझ में आ गया? आत्मा फिर साक्षी भी नहीं है। ये बात जरा चिंतन की है, ये आप चिंतन करेंगे तब आपको इसकी ये बात समझ में आएगी। अगर आप अवधूत गीता जो भगवान दत्तात्रेय जी की लिखी हुई है, जो दत्तात्रेय भगवान ने श्री कार्तिकेय जी को उपदेश दिया था, वो अवधूत गीता जब पढ़ेंगे तो ऐसी ही भाषा आएगी। अगर आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको अवधूत गीता समझ में आएगी, तभी आपको अष्टावक्र गीता समझ में आएगी, और इसको समझे बिना आपको ये कुछ समझ में नहीं आ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, तू अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित आदि आदि। वो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इन प्रकरण ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे। और ये हम कहेंगे, हमारे जो निश्चलदास जी महाराज है उनकी बहुत कृपा है, जो उन्होंने हमको हिंदी भाषा में सब कुछ दे दिया और बहुत खोल के लिखा। अगर हम वेदांत सार वगैरह उठाएंगे तो उसमें इतना नहीं ओपन है, इतना नहीं खोल के दिया जितना इसमें खोल कर दिया हुआ है। ये बहुत सरल भाषा में है ताकि मंद बुद्धि जिज्ञासुओं को भी बोध हो सके। अब कहते हैं दृश्य नहीं दिख काहिक जनावे। तो सारा संसार अगर दृश्य है तो आत्मा दृष्टा है ना? आत्मा दृष्टा है। जैसे कोई है, उसके दो पुत्र है, तो एक पुत्र बड़ा हुआ, एक पुत्र छोटा हुआ, तो वो बोलेगा मेरा बड़ा पुत्र मेरा छोटा पुत्र, ऐसे कहेगा। पर अगर कोई व्यक्ति उसका एक ही पुत्र है तो बोलेगा मेरा छोटा पुत्र बड़ा पुत्र। उसका तो बस एक ही पुत्र, मेरा पुत्र, बस इतना ही कहेगा। वहाँ छोटा बड़ा लगाने की जरूरत ही नहीं है। और एक उदाहरण आप समझिए, पहले केवल घी हुआ करता था। अगर हमारे पुराने ग्रंथों को उठा के देखें तो वहाँ घी शब्द मिलेगा आपको, घृत शब्द मिलेगा। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि घी के अंदर में मिलावट होने लगी। घी के अंदर में डालडा घी आ गया, घी के अंदर में डालडा घी आ गया। जब डालडा घी आ गया तो बोले शुद्ध घी है, नहीं देशी घी और डालडा घी ये हो गया। जब डालडा घी आ गया तो देशी घी और डालडा घी हो गया। अब फिर ये हुआ कि देशी घी में भी डालडा की मिलावट होने लगी, तो बोले शुद्ध देशी घी। समझ में आ गया? शुद्ध देशी घी, तो वहाँ विशेषण लग गए। अब पहले डालडा था ही नहीं तो इसमें देशी घी लगाने की जरूरत क्या? और उसमें कोई मिलावट नहीं हो तो उसमें शुद्ध देशी घी शुद्ध लगाने की क्या आवश्यकता? उसी प्रकार से जब संसार सामने है तो ये सारा संसार दृश्य है, तो दृश्य की अपेक्षा से, दृश्य की तुलना में आत्मा दृष्टा है। संसार जो है पूरा साक्ष्य है, तो इसकी तुलना में आत्मा दृश्य, आत्मा साक्षी है। और उसी प्रकार से जो कह रहे हैं कि जब संसार है ही नहीं, संसार पुष्प जो आकाश के पुष्प के समान है, अर्थात कल्पित है, मिथ्या है, उसकी सत्ता ही नहीं है, तो फिर जब दृश्य नहीं है तो दृष्टा कैसा? जब आत्मा यानी दृष्टा कहते हैं, लेकिन जब दृश्य ही नहीं है तो आत्मा को दृष्टा कहने की क्या आवश्यकता? जब साक्ष्य नहीं है तो आत्मा को साक्षी कहने की क्या आवश्यकता? समझ गए? ये बात यहां पर कह रहे हैं। साक्ष्य नहीं इम साक्षी स्वरूप न, साक्ष्य नहीं है इसलिए आत्मा साक्षी स्वरूप भी नहीं है। और दृश्य नहीं दृक का ही जनावे, जो दृश्य नहीं है तो फिर दृक कहकर, दृष्टा कहकर किसी को क्या करने की जरूरत है? फिर आगे कह रहे हैं बंधु हो तो मोक्ष बने अरु। और यदि बंध होवे, बंध का मतलब जन्म मरण का चक्र, बंध, समझ गए? अहम मम का जो चक्कर है, ये अगर होवे, इसकी सत्ता होवे तो मोक्ष बने। कोई अगर व्यक्ति बंधा हो तो उसको खोला जाए, तो बोले बंधा था इसको खोल दिया, पर जो खुला ही है उसको क्या खोलना है? समझ गए? जो खुला हुआ ही है, जो बंधा ही नहीं है, उसको क्या खोलना है?
तो यही बात यहाँ पे कह रहे, बंधु होई तो मोक्ष बने अरु। और अगर बंद होवे, जो संसार पूरा खपुष्प है, आकाश के पुष्प के समान है, उसकी सत्ता ही नहीं है, कल्पित है, मिथ्या है, तो फिर बंध कहाँ से? संसार का मतलब बंध ही है, जन्म मरण, और जन्म मरण के बीच में सारा चक्र, ये इसने ऐसा बोला, उसने वैसा, ये सुख होना दुख होना, ये सब क्या है? ये जो बंधन है, यही सब बंधन है। मेरे दुखी हो गए, सुखी हो गए, है कि नहीं? मेरा मान हो गया, मेरा अपमान हो गया, तो यही सब सुख दुख है, ये बंधन है। तो अगर बंध होवे तो इस बंधन से छुटकारा मोक्ष कहलाएगा। समझ में आ गया? तो मोक्ष कहलाएगा। जब बंधन ही नहीं है तो मोक्ष कैसा? होए अज्ञान तो ज्ञान नसावे। अगर अज्ञान होवे, तो अज्ञान की सत्ता होवे, तो वो ज्ञान से नष्ट होवे, है ना? तो ज्ञान से नष्ट होवे। पर जब अज्ञान है ही नहीं तो ज्ञान से नष्ट होगा, ऐसे बोलने की भी क्या जरूरत? वो क्या नष्ट होगा? कुछ है ही नहीं तो क्या नष्ट होगा? जान यही कर्तव्य तजे सब। बस इसको समझ लेवे। क्या समझ लेवे? कि सारा का सारा संसार जो है ये क्या है? आकाश के पुष्प के समान मिथ्या है, कल्पित है। ये समझ ले, यही वेदांत श्रवण का फल है। जीवन मुक्ति का निश्चय यही है कि सारा संसार जो है पूरा का पूरा मिथ्या है। तो जब संसार पूरा का पूरा मिथ्या है तो फिर ये मेरा कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य, ये करने की क्या आवश्यकता? कोई कर्तव्य नहीं है। तो इसको कुछ भी मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, को कुछ भी नहीं करना है। ये पर कब? ये बात समझ लीजिए, जब ये निश्चय हो जाए कि संसार जो है ये तीनों काल में नहीं है, संसार की सत्ता तीनों काल में नहीं है। जब ये समझ ले वे अनुभव से, और सबसे पहले तो इस शरीर के अंदर, ये शरीर पूरा संसार सारा यहीं बैठा हुआ है, पूरा संसार इस पिंड में ही है। इस पिंड में समझ ले कि शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब कुछ मैं नहीं हूँ। मैं इससे अलग चेतन आत्मा हूँ, और जो मैं चेतन आत्मा हूँ वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो जो मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ और इस शरीर की तीनों काल में, तीनों शरीरों की तीनों काल में सत्ता ही नहीं है, ये है ही नहीं, तो इसमें क्या जन्म, क्या मरण, क्या इसमें सुख और क्या दुख। और फिर हम बोलते ना ये दुख होगा तो दुख को छुटकारा प्राप्त करने के लिए कर्म करो, वो करो, तो कुछ करने की जरूरत ही क्या? जब इसमें सुख दुख नहीं है, इसमें जन्म मरण नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कौन कर्म करने की आवश्यकता है? कुछ भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म का मतलब ये भी ध्यान रखो, कर्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि पता चले कि हम अपनी ड्यूटी छोड़ दें। कर्म का मतलब मोक्ष के लिए कर्म। यहाँ पर मोक्ष के लिए कर्म करने की बात है। जो हम मोक्ष के लिए कर्म कर रहे हैं उन कर्मों की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर में झाड़ू लगाना बंद कर दो, समझ गए? इसका मतलब ये नहीं है कि घर में भोजन बनाना बंद कर दो। तो जीवन मुक्त, समझ में आ गई? जान यही कर्तव्य तजे सब। ये बात समझ करके समस्त कर्तव्य का त्याग करे। निश्चल होत ही निश्चल पावे। और बस जब ये मेरे को करना है, वो मेरे को करना है, तो देखो दिमाग में कितनी उलझन है कि नहीं? ये इधर दौड़ना, दिमाग उधर उधर दौड़ रहा है, पर वो सब छोड़ दो तो क्या हुआ? मन शांत हो गया। काय में शांत हो? अपने स्वरूप में। जब अपने मन में ये मन शांत हो गया तो कहते निश्चल होत ही। निश्चल मतलब पहले चलायमान था, ये करना है, वो करना है, तो ये करना है, वो करना है, वो करना है, एक प्रकार से कामना ही तो है। समझ गए कि नहीं? ये मेरे को कार्य करना है, वो कार्य करना है, अरे मेरे को अश्वमेध यज्ञ करना है, अरे मेरे को इतना ये करना है, ये सब क्या है? ये सब संकल्प हो रहे हैं, ये सब तैयार है उसके अंदर में कामना है। उससे मेरा ये बच्चा ठीक हो जाएगा, उससे मेरा ऐसा हो जाएगा, ये सब संकल्प है। ये संकल्प, ये जो कामना, इन कामनाओं का जब त्याग हो जाएगा, इन सब कामना का त्याग करते क्या है? अपने आत्म स्वरूप के अंदर में स्थित हो जाएगा। जब अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तब निश्चल हो गया, ये कहते हैं। निश्चल का होना, कल अपना जो मन है इधर जो भाग रहा था वो मन शांत हो गया, अपने आत्म स्वरूप में टिक गया, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। जब वो आत्म स्वरूप में स्थित हो गया,
कैसे स्थित हुआ कि जो शरीर है ये अलग है और इसके भीतर में जो चेतन आत्मा है वो चेतन आत्मा में हूँ, शरीर में नहीं हूँ। इस प्रकार से उसको बोध हो गया। अब बोध होने से मैं आत्मा हूँ, ये संसार पूरा तीनों काल में है ही नहीं, तो किस चीज़ के पीछे मैं भागूं, चाहे जो हो। क्या है सब, बस कुछ नहीं, ओम। इस प्रकार से अपना जो निश्चल हो गया मन, और निश्चल होती निश्चल पावे। निश्चल पावे का मतलब उस पर ब्रह्म सच्चिदानंद जो है वो है कैसा है, निश्चल है, उस निश्चल को प्राप्त करे। और निश्चल दास जी इन कवि हैं, कवि लोग अपना नाम भी आखिरी के स्टेंजा में रख देते हैं, तो ये निश्चल दास जी का नाम भी यहाँ पर हो गया है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे टीका, टीका में कह रहे जीवन मुक्त विद्वान की दृष्टि में अज्ञान और ताका कार्य तुच्छ है। ठीक है, जीवन मुक्त विद्वान की दृष्टि में अज्ञान और उसका कार्य तुच्छ है, सो जीवन मुक्त का निश्चय बताते हैं। हे शिष्य, यह प्रपंच ख पुष्प समान अर्थात आकाश के फूल की तरह होने ते नहीं है। ये पूरा संसार आकाश के फूल की तरह है, इसलिए ये वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। जैसे आकाश के फूलों की सत्ता नहीं है, आकाश में कोई फूल नहीं रह सकता, उसकी सत्ता ही नहीं रह सकती, उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार जो है, इस संसार की भी सत्ता नहीं है। यातने ताका करता ईश्वर भी नहीं है। जब संसार की सत्ता नहीं है तो संसार का बनाने वाला, संसार का कर्ता ईश्वर भी नहीं है। और कह रहे हैं साक्षी का विषय अज्ञान आदि को साक्ष्य कहिए है। जो साक्षी है, साक्षी का विषय जैसे आँख है, आँख देखने वाली है ना, आँख देखने वाली आँख है दृष्टा। तो जो विषय है जैसे पुस्तक है, घड़ा है, हम जो कुछ भी नाम रूप देख रहे हैं वो हो गया दृश्य। दृष्टा आँख है तो वो हो गया दृश्य। उसी प्रकार से आत्मा साक्षी है, तो जो संपूर्ण विषय है संसार पूरा का पूरा वो हो गया साक्ष्य। ठीक है, तो अज्ञान और उसका जितना भी कार्य है वो सब साक्ष्य है। सो कह रहे हैं कि जब साक्ष्य नहीं है, जो साक्ष्य नहीं है, संसार नहीं है, याते साक्षी भी नहीं है, इसलिए आत्मा को जो साक्षी कहते हो वो आत्मा को साक्षी कहना भी नहीं बनता है, ये कह रहे हैं। तैसे दृश्य का प्रकाशक दृक् कहिए है। जैसे दृश्य है, सामने जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, इसका जो प्रकाशक यानी इसका जो जानने वाला है, इसका जो देखने वाला है, उसको दृष्टा कहते हैं। और प्रकाशने योग्य देहादिक दृश्य कहिए है। और जो दूसरी चीज़ें है, ठीक है, जैसे देहादिक है, देह शरीर आदिक है, जिनको कि दृष्टा के द्वारा देखा जाना चाहिए। ठीक है, दृश्य जिसको प्रकाश के द्वारा देखा जाना चाहिए, दृष्टा के द्वारा देखा जाना चाहिए। सो देहादिक जो है वो पूरा का पूरा क्या है, दृश्य है। क्लियर हुई बात। शरीर आदि जो मन बुद्धि और इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण आदि जो कुछ भी है, बुद्धि वगैरह, ये सब कुछ दृश्य है। और ये सो देहादिक दृश्य है, देह और आदिक सब कुछ दृश्य है। याते दृक् भी नहीं। जब दृश्य है, ये जो सब दृश्य है, और ये दृश्य की कह दिया कि ना ही ख पुष्प समान, ये है ही नहीं, आकाश के पुष्प की तरह ये है नहीं। तो जब ये है नहीं तो क्या हुआ कि दृष्टा भी नहीं है, या तो दृक् भी नहीं। यद्यपि केवल कूटस्थ चेतन को साक्षी और दृक् कहिए हैं। ठीक है, जो कूटस्थ चेतन है और कूटस्थ चेतन को साक्षी और दृष्टा कहते हैं। ता का निषेध बने नहीं, उसका निषेध नहीं बनता, मतलब कूटस्थ चेतन का निषेध नहीं है, ये बात समझना। साक्षी नहीं है ये कहने का मतलब आत्मा जो कूटस्थ चेतन है उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। साक्ष्य और दृश्य का अभाव है। साक्ष्य की अपेक्षा से, लेकिन तथापि साक्ष्य की अपेक्षा से साक्षी नाम और दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा नाम, इसको जो दृष्टा कहा जा रहा है, इसको जो साक्षी कहा जा रहा है,
वो साक्षी कहा जाना, इसका जो नाम रखा गया साक्षी, इसका जो नाम रखा गया दृष्टा, उसका निषेध है। वो साक्षी और दृष्टा नामों का निषेध है। वो शब्द के लिए इन शब्दों की यहाँ पर प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पे इनका कहना है। तो अब ये कह रहे हैं तथापि साक्ष्य की अपेक्षा से साक्षी नाम और दृश्य की अपेक्षा से दृक् नाम है। साक्ष्य और दृश्य का अभाव है। बता दिए कि साक्ष्य भी नहीं है और दृश्य भी नहीं है, तो फिर तथा याते साक्षी और दृक् नाम का निषेध करे है। तो साक्ष्य का निषेध है, दृश्य का निषेध है, तो फिर साक्ष्य का साक्षी भी कोई नहीं है, ठीक है। और दृश्य का जो दृष्टा देखने वाला है वो दृक्, जब दृश्य नहीं है तो दृक् ने दृष्टा भी कोई नहीं है, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। अब बंद होवे, नंबर 4, बंद होवे तो बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष होवे। बंध का मतलब है जन्म मृत्यु। जन्म का मतलब क्या है? बंध का मतलब क्या है? जन्म मृत्यु। अगर बंध होवे तो बंध की निवृत्ति रूप मोक्ष होवे। बंध संसार अगर होवे, बंधन होवे, तो फिर बंध की निवृत्ति होवे, उससे मोक्ष कहे। बंध नहीं है, जब बंध नहीं है इसलिए फिर मोक्ष भी नहीं है, ठीक है। आज यहीं तक, क्योंकि अभी अपना ये समय पूरा हो रहा है। अब 5वां पॉइंट अपन कल पढ़ेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग। दृश्य है तो दृष्टा है। अब ये है ना साक्षी और साक्ष। हाँ, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा कूटस्थ चेतन, हाँ, साक्षी, तो फिर उसका अंतर जो है वो क्लियर करिए दीदी, वो क्लियर नहीं हुआ थोड़ा। ऐसा है यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा, जैसे कि समझ लीजिए मेरे हाथ में ये रिमोट है, मेरे हाथ में समझ लीजिए पर्स है, तो ये पर्स है और आँख इस पर्स को देख रही है, तो आँख जो है वो जो पर्स है वो दृश्य है और आँख दृष्टा है। ये दृश्य है, पर्स जो है वो दृश्य है और आँख दृष्टा है, ठीक है, दृष्टा है। परंतु अगर पर्स ना होवे, अब मैं तो हूं, आँख तो अपने आप है मौजूद, आँख को कुछ नहीं हुआ है, आँख जो कि तो मौजूद है, परंतु जब ये पर्स है तो इसको पर्स को दृश्य कहेंगे, तो आँख को दृष्टा कहेंगे। पर अगर पर्स नहीं है, पर्स की सत्ता नहीं है, तो फिर आँख अपनी जो कि तो पर आँख को दृष्टा कहने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आँख भी नहीं है, समझ गए? इसका मतलब ये नहीं कि आँख भी नहीं है, आँख जो कि तो मौजूद है, पर सामने अगर कोई दृश्य है तो आँख दृष्टा है, पर आगे कोई दृश्य ही नहीं तो आँख को दृष्टा क्यों बोलोगे? इसका मतलब दीदी ये हुआ, इसका मतलब एक सेकंड ये बात पूरी समझ लो। उपाधि मत दो। हाँ, वैसे ही मतलब है, वैसे ही है। उसी प्रकार से जो सारा संसार है, यानी आत्मा तो जो कहते हो मौजूद है, आत्मा तो जो कि तो मौजूद है सब काल में, लेकिन जब संसार है तो संसार को आत्मा जानने वाला है, तो संसार जितना भी है वो सब कुछ गेय है, जानने में आने वाला है, दृश्य है। संसार को साक्ष्य कहते हैं, समझ गया? संसार गेय है और संसार क्या है? दृश्य है। संसार जो है पूरा का पूरा क्या है? साक्ष्य है। और इसकी अपेक्षा जब संसार साक्ष्य है तो इस साक्ष्य की अपेक्षा से आत्मा साक्षी है, ठीक है, और आत्मा दृष्टा है और आत्मा ज्ञाता है। परंतु ये सब गेय पदार्थ में संसार पूरा हट गया, तो अब संसार को गेय बोलते थे तो आत्मा को ज्ञाता बोलते थे। जब गेय नहीं है तो ज्ञाता कैसा? समझ गए?
और जब साक्ष्य बोलते थे साक्षी बोलते थे, जब साक्ष्य नहीं तो साक्षी कैसा, दृश्य बोलते थे तो दृष्टा बोलते थे, जब दृश्य नहीं तो इसको दृष्टा नाम कैसा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा ही नहीं है, हाँ ठीक। समझ गए। आत्मा का मतलब कूटस्थ चेतन, इसका मतलब ये नहीं कि कूटस्थ चेतन ही नहीं है, ऐसा मतलब नहीं। लेकिन कूटस्थ चेतन को जो दृष्टा कहा जा रहा है, कूटस्थ चेतन को जो साक्षी कहा जा रहा है, इस कूटस्थ चेतन को जो क्या कहते हैं ज्ञाता कहा जा रहा है, वो ज्ञाता कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो जो करते हुए है। समझ में आया? ये इनके यहाँ पे कहने का अभिप्राय है। तो दृश्य है मगर दृश्य नहीं है, मगर आंखें तो हैं। हाँ, आंखें तो है ही है, आंखें थोड़ी चली गई कहीं। हाँ हाँ फिर भी साक्षी तो है ही है। हाँ, साक्षी तो जो कि, पर साक्षी वास्तव में आत्मा को साक्षी कहना भी नहीं बनता, आत्मा को दृष्टा कहना भी नहीं बनता, आत्मा को ज्ञाता कहना भी नहीं बनता। ये सब तो इनकी अपेक्षा से कहा गया है। ठीक। ये यहाँ पर इसका अभिप्राय है। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, बस ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाँ, आप क्या बोल रहे थे भैया? क्लियर हुआ? ये तो बहुत ही पूर्ण और बहुत ही सूक्ष्म बात है। सूक्ष्म बात है, बिल्कुल। आप अगर ये सब चीज नहीं समझोगे, हाँ हाँ, क्या कह रहे? बोला अब ये सब गलत है, सब कुछ है ही नहीं। नहीं ये तो सही है ना दीदी। कुछ भी नहीं है। अगर 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 ज्ञाता बोला, करता वो दृष्टा बोला, तो इसका मतलब वो क्रियावान हो गया। हाँ, वो जानने वाला, जानने का कार्य करने वाला हो गया। अब जानता तो है नहीं, इसलिए आत्मा ज्ञाता भी नहीं है, आत्मा साक्षी भी नहीं है, तो क्या है? एज इट इज, जो है सो है, बस। एक तो हुआ इनको शब्दों में समझना, और एक है इसको अनुभूति में उतारना। अब इसको आप चुपचाप, आप शांति चित्त से बैठिए। तो अब ये दृश्य है तो आत्मा को दृष्टा बोलेंगे, जब दृश्य है ही नहीं तो आत्मा दृष्टा कहाँ? मैं तो जो कहती हूँ, जो आत्मा, ऐसे ही ये सब पूरा संसार जो है ये गे है, तो इसकी गे की अपेक्षा से मैं ज्ञाता हूँ, पर ये है ही नहीं।